आप ध्यान दीजिए बच्चों, कल मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था और ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने रिमूव टू का प्रयोग बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी बताया था मैंने कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज द कंसेप्ट ऑफ द सेंटेंस बट नॉट सेंस। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि वाक्य का रूप तो बदलना है लेकिन भाव नहीं। तो कल मैंने रिमूव टू शुरू किया था, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। पहली चीज तो ये टू, इसका मतलब क्या होता है कल भी बताया था, आज फिर एक बार समझिए। T-O-O-2 ये एडवर्ब है और टू का मतलब होता है उचित से ज्यादा, लिमिट से अधिक, मोर देन लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और टू का प्रयोग हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होता है, यानी टू का प्रयोग हमेशा उस एडजेक्टिव के पहले होता है जो सुखद अनुभव नहीं करता। तो टू का मतलब समझ गए कि टू क्या है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ गए। कुछ कल एग्जाम्पल हमने दिए थे, आज कुछ और अच्छे एग्जाम्पल हैं, ध्यान दीजिए। पहला वाक्य है इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। इसका मतलब समझ लीजिए कि उचित से अधिक गर्मी थी उसके लिए बाहर जाने। और जब इसे हम बनाएंगे तो कल भी बताया था कि इट वाज, इस टू के स्थान पर सो आ गया सो, इसके बाद संबंधित एडजेक्टिव आएगा सो के बाद, और कंजंक्शन होता है सो दैट दैट। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास का कंजंक्शन है, वहां पढ़ाया था। इट वाज सो दैट, यानी सो दैट दैट। अब देखिए फॉर हिम है तो इसको एज सब्जेक्ट यहां यूज कर देंगे दैट ही। और बताया था कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो उधर कैन नॉट लग जाएगा, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लग जाएगा। तो यहां दैट ही कुड नॉट गो। एक चीज हमने और बताई कल आपको, दोबारा बता रहा हूं कि एक इडियम्स पढ़ा होगा, किल टू बर्ड्स विद वन शॉट, एक तीर से दो शिकार। लेकिन हम यहाँ पर इडियम्स को कन्वर्ट कर रहे हैं कि किल थ्री बर्ड्स विद वन शॉट, एक तीर से तीन शिकार। क्यों? ये वाक्य ऊपर वाला दिया है और पूछ रहे कि रिमूव टू, तो हम यही वाक्य बना देंगे। रिमूव टू का मतलब टू हटाना, तो टू हट गया, रिमूव टू हो गया। अगर ये वाक्य दे दे और कह दे कि नेगेटिव बनाइए ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम यही वाक्य बना देंगे क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग होगा। अगर ये वाक्य दे दे कह दे कॉम्प्लेक्स बनाइए, तब भी हम यही वाक्य बना देंगे क्योंकि देखिए इसमें एडवर्ब क्लास का कंडीशन सो दैट दैट का प्रयोग होगा। तो यही इसका रिमूव टू है, यही इसका नेगेटिव है और यही इसका कॉम्प्लेक्स है। अब अगर ये वाक्य दे दे और कह दे कि ऐड टू, टू जोड़िए, तो हम ये बनाएंगे जोड़ दिया। ये वाक्य दे दे कह दे अफर्मेटिव बनाइए, तो हम यही बना देंगे क्योंकि इसमें नॉट हट गया। और ये वाक्य दे दे कह दे सिंपल बनाइए, तो हम यही बना देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव का प्रयोग हो गया और सिंपल में आपने रूल पढ़ा था यूज ऑफ इन्फिनिटिव, समझ गया ना। तो बाकी यहाँ पर तो हम रिमूव टू का प्रयोग कर रहे हैं कि हम टू को कैसे हटाएं, लेकिन उसको मैंने डिटेल में बता दिया। अब देखिए अगला वाक्य, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। बहुत अलग ढंग का वाक्य, बहुत ध्यान दे रहा है। यानी उसका दुख इतना गहरा था कि आंसुओं से व्यक्त नहीं कर सकता। ये दो तरह से वाक्य बन सकता है। देखिए एक तो बना दीजिए हिज सॉरो इज सो डीप दैट, सो दैट तो हमें लगाना ही लगाना है। अब इसका सब्जेक्ट हम यहां से लेंगे हिज, ये ही का पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट आ गया ही। और ये वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लग जाएगा, दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस विद टीयर्स। यानी उसका दुख इतना गहरा है, इतना अधिक है कि आंसुओं से प्रकट नहीं किया जा सकता है। ये एक्सप्रेस जो वर्ब आई है
ये स्पिरिचुअल वर्क से पिकअप करना है। इसे एक बात और बना सकते हैं, कैसे कि हिज शारो इज सो डीप दैट, अब इसको चूंकि सब्जेक्ट तो यहां पर है नहीं, तो सीधे पैसिव में सारों के लिए इट का प्रयोग कर देंगे, दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विद यस। बन गया, यानी उसका दुख इतना गहरा है कि उसे आंसुओं से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बाकी मैंने जो बताया कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, वो हर वाक्य में फॉलो होता, वाक्य लगभग समझ में आ गया होगा। अब देखिए, माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स, यानी कि मेरा हृदय इतना दुखी था कि शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। इसके भी दो वाक्य बन जाएंगे। कैसे? एक तो बन जाएगा माई हार्ट वाज सो फुल दैट, अब यहां देखिए माई है तो सीधे हम सब्जेक्ट ले लेंगे, दैट आई कैन नॉट। अब हम वर्ब कहां से लाए? तो ये वर्ड माने शब्द, और शब्द बोले जाते हैं, तो यहाँ पर स्पीक। जैसे यहाँ पर था दुख प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो एक्सप्रेस आ गया। और यहाँ वर्ड शब्द दिया हुआ है, शब्द बोले जाते हैं, तो स्पीक। आई कैन नॉट स्पीक इन वर्ड्स, यानी मेरा हृदय इतना द्रवित था। सॉरी, यहाँ पर वाज है तो हो जाएगा, यानी अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग, प्रेजेंट में तो कैन नॉट। तो माय हार्ट वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक इन वर्ड्स, मेरा हृदय इतना द्रवित था कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इसी को एक तरह से और बना सकते हैं कि माय हार्ट वाज सो फुल। अब हम इसी का हार्ट का ही प्रोनाउन यूज कर देंगे, दैट इट कुड नॉट बी स्पोकन। जब ये पैसिव में जा रहा है वाक्य, कुड नॉट बी लग गया, स्पोकन आ जाएगा इन वर्ड्स। और आप इन वर्ड्स, ये इन वर्ड्स दोनों वाक्यों में नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ स्पीक और स्पोकन पूरा भाव देंगे, लिख दिया कोई बात, तो लगभग वाक्य समझ आ जाएगा। एक बना माई हार्ट वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक इन वर्ड्स, एक बना माई हार्ट वाज सो फुल दैट इट कुड नॉट बी स्पोकन इन वर्ड्स। देखिए अगला सेंटेंस थोड़ा लीक से हट करते हैं, पहले उसको समझ लीजिए। देखिए रिमोव टू के वाक्य अभी तक मैंने जितने भी बनाए, तो हर वाक्य में एडवर्ब टू TOO और इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब के पहले टू। अब देखिए इसमें टू हॉट टू गो, यहाँ देखिए टू मतलब लगभग इसलिए। अब यहाँ पर कैसे देखिए, इट इज टू कोड टू गो आउट। अगर किसी वाक्य में एडवर्ब TOO का प्रयोग है और इन्फिनिटिव TO2 का प्रयोग नहीं है, तो उस वाक्य में जब हम रिमूव टू का प्रयोग करेंगे तो टू को हटाकर उसके स्थान पर या तो एक्सट्रीमली का प्रयोग कर देंगे या फिर टू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देंगे। समझ गए ना? तो जैसे यहाँ देखिए क्या है, शी इज टू ईगर फॉर द रिजल्ट, यानी वह परिणाम के लिए अत्यधिक व्याकुल है। अब देखिए यहाँ देखिए ये टू है और दूसरा टू नहीं है, इसको जब हम बनाएंगे तो बन जाएगा सी इज, इसके भी दो वाक्य बनेंगे, तो देखिएगा सी इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर द रिजल्ट, यानी परिणाम के लिए वो अत्यधिक, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, यानी इसका मतलब और देन लिमिट।
परिणाम के लिए वो अत्यधिक बेचैन है, व्याकुल है। और इसी को एक तरह से और बना सकते हैं, कैसे? शी इज ईगर, इतना आया। और ला फॉर द रिजर्व, और लास्ट में लगा देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का मतलब ये है लिमिट से ज्यादा, सीमा से अधिक, उचित से अधिक। क्लियर बना? इसके बाद देखिए, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। अब यहां देखिए, ये भी टू है और ये भी टू है। एडवर्ब टू का भी प्रयोग है, इंफिनिटिव टू का प्रयोग है, यानी बाहर जाने के लिए अत्यधिक सर्दी है। पर्टिकुलर किसी ने नहीं कहा गया। तो इसको जब हम बनाएंगे, इट इज सो कोल्ड दैट, ठीक है, ये इसमें सो दैट लगा, क्यों लगा? क्योंकि एडवर्ब टू भी है, इंफिनिटिव टू भी है। अब हम सब्जेक्ट किसको बनाए? तो वाक्य समझिए, बाहर जाने के लिए अत्यधिक सर्दी है, मतलब कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो यहां पर एनीवन का प्रयोग कर दिया जाए। इट इज टू कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, यानी इतनी सर्दी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। समझ गए ना? इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, इतनी सर्दी कोई बाहर नहीं जा सकता। तो ये लगभग वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल आपको समझाए हैं। आप इसकी रिमोट वाली एक्सरसाइज करिएगा, उसमें हो सकता है कुछ ऐसे वाक्य हो कि आपकी समझना हो, तो आप हमारे पर्सनल नंबर में या ग्रुप में पूछेंगे। एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि कहीं कहीं वाक्यों में कुड नॉट की जगह डिड नॉट या डज नॉट का, कैन नॉट या डज नॉट का भी प्रयोग हो सकता है, तो उसमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यही टॉपिक अभी कल और चलेगा। ओके।